हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट 14 करेंगे, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता दूं, जो हम पीडीएफ बना रहे थे वो एक्चुअली उसकी जो पीडीएफ की जो यहाँ पे हम पीडीएफ बनाते हैं, वहाँ पे जो उसकी वर्डिंग है वो वहाँ पे फुल हो चुकी है और वहाँ पे आगे क्रिएट नहीं बन रही पीडीएफ। तो मुझे दूसरी सेक्शन में उसको बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी अभी 140 तक जो भी एमसीक्यूज कवर अप हुए हैं मेरे, मैं आपको उसके आंसर मार्क करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। क्योंकि इतने तो आप हमारे हो चुके हैं और आप इस पीडीएफ को इतना शेयर कर देना कि किसी भी बच्चे का जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो उसके तक पीडीएफ ज़रूर पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको शेयर भी कर सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट पीडीएफ और वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आज आर रिलेटेड टू द इंडियन आइलैंड। इनमें से जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बताइए, पढ़ के बताइए कौन सी इंडिया आइलैंड के साथ रिलेट करती है। नॉर्थन क्लस्टर ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड अंडमान्स। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये आपका इंडिया आ गया, ये आपका आ गया श्रीलंका, और यहाँ पे आपका इस तरह से, और ये आपका इस तरह से, ठीक है। और ये आपका 10 डिग्री चैनल आ गया, ठीक है। 10 डिग्री चैनल आ गया। और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आ जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है ये। नॉर्थन क्लस्टर ऑफ आइलैंड इज अंडमान्स, बिल्कुल ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और एक ग्रुप ऑफ 204 स्मॉल आइलैंड्स, और जो अंडमान्स है वहाँ पे 204 स्मॉल आइलैंड है, ठीक है। ये बात सही है, स्मॉल आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। वाइल द साउथर्न क्लस्टर इज नोन एज निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार, साउथर्न में आपका निकोबार, बात सही बोल रहा है। और ये 19 आइलैंड्स यहाँ पे छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे? निकोबार में। क्लियर? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी ठीक हो जाती है। उसके बाद लक्षद्वीप कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ 27 कोरल आइलैंड स्कैटर्ड इन द अरबियन सी। बिल्कुल, अरबियन सी के में स्कैटर्ड है। अबाउट 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ केरला कोस्ट, और केरला कोस्ट ये वेस्ट की तरफ है 300 किलोमीटर। तो बात सही बोल रहा है, लोकेशन इसकी यहाँ पे ऐसे। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है। मैप पे अगर आपको मैं दिखाता तो मैप पे भी आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आप ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो इसका आंसर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ इंडियन वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। इंडियन वेस्टर्न कोस्ट की बात ये कर रहा है, जो आपके आपके ये वेस्टर्न कोस्टल आ गया आपका ये एरिया, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरबियन सी, नॉट द फीचर ऑफ। बिल्कुल ये सही फीचर है, ये फीचर है इसका, ठीक है ना। क्योंकि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वो वेस्टर्न घाट और अरबियन सी के बीच में फॉल करता है। नैरो प्लेन एवरेज विथ 64 किलोमीटर, इसका नहीं पता। ड्रेन बाय द सेवरल शॉर्ट्स एंड स्विच स्ट्रीम्स विच आर अनेबल टू फॉर्म डेल्टा। सेवरल शॉर्ट एंड, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपको पता है इस साइड जो आपकी वेस्ट वाली साइड कुछ रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा कम शॉर्ट है, जो कि अपना डेल्टा भी नहीं बनाती हैं, ये भी बात सही है। मोस्टली एमरजेंट टाइप करेक्टराइज्ड बाय द अशोर बार्स फाइन सी विचेस स्मॉल रिजेस एंड लोगन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो गलत ऑप्शन है वो यही है, ऑप्शन डी, ठीक है। यही स्टेटमेंट इसके साथ मैच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़रूरी नहीं आपको ये क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है। ये है कि अगर आपने इंडियन कोस्टल स्ट्रिप्स के बारे में नहीं पढ़ा, अगर आपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये टॉपिक आपके इन स्टेटमेंट के थ्रू क्लियर होते हैं। क्योंकि जेकेएसएस भी इसी तरह के जो होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर रिलेटेड टू द इंडियन कोस्टल स्ट्रिप्स। इंडियन कोस्टल स्ट्रिप्स के साथ इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो रिलेट करता है। Deccan Plateau is flanked on west and east by narrow coastal plains along the Arabian Sea and Bay of Bengal. नहीं गाइस, इंडियन कोस्टल पे दक्कन प्लेटू कहाँ पे है, और ये दक्कन प्लेटू आपका कहाँ पे आ गया, ये आपका इंडिया के यहाँ पे आपका ये दक्कन प्लेटू इस टाइप आ गया। नैरो कोस्टल प्लेन्स ऐसा कुछ नहीं है।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी, बात से बोल रहा है इंडियन कोस्टल स्ट्रिप के बारे में बता रहा है कि जो वेस्टर्न के कोस्टल प्लेन्स हैं वो आपके मैंने अभी बताया वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच में, ये स्टेटमेंट अगर हो सकती है रिलेट कर रही है थोड़ी बहुत। आगे ही पढ़ लेते हैं। साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कॉल्ड द मालावर कोस्ट इज नैरो अनइवन एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन इसका बी ही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द डक्कन प्लेटो। डक्कन प्लेटो के रिलेटेड इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। इट इज़ रफली ऑफ ए ट्राइंगल शेप एक्सटेंड फ्रॉम द सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया एंडिंग द इंडियन ओशन। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये आपका ट्राइंगल शेप में है और सतपुरा हिल से स्टार्ट है। ऑन द ईस्टर्न एज में प्लेटो लाइक द सह्याद्री, ईस्टर्न वेस्ट ईस्टर्न नीलगिरी, द Annamalai and the Cardamom Hills, Annamalai and the Cardamom Hills known as the Western Ghats। गलत आंसर है ये, ठीक है। इसका ऑप्शन सिर्फ आपका ओनली वन ही आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू नॉट ट्रू अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के सिस्टम के साथ रिलेट नहीं करता है। फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ द कंट्री। तो ये सही बात है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये आपका 1/4 लैंड कवर करता है कंट्री की, इंडिया की। द गंगा राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, बिल्कुल सही है, इसको छोड़ो, ये ठीक है। रिवर्स जॉइन द गंगा एज द लेफ्ट साइड ऑफ द गोमती, घाघरा, द गंडोक एंड कोसी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर, नो 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 नो, is not a transformer reason, it originate beyond the Himalayas in तिब्बत। तो ये आपकी जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका डी है क्योंकि ये इसका बारे में नहीं है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन है। थक जाता है बंदा। Consider the following statement is related to semi-arid regions of India। semi-arid regions कौन से होते हैं इंडिया में, इनको सर्च कर लो। और नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न में आपका मध्य प्रदेश नहीं ईस्ट में नहीं आता। साउथ वेस्टर्न में आंध्र प्रदेश, साउथ आपका यहाँ पे और वेस्टर्न आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। सौराष्ट्र ये भी आपका सही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगे, ये सेकंड और थर्ड वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला गलत है, ऑप्शन सी। कंसिडर द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द टेक्टोनिक मूवमेंट बाय द इंडियन प्लेट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रिलेट कर दी है आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट प्लेट में, इंडिया प्लेट पे। मैं आपको बता दूं सॉरी, यूरोप और एशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया जो कॉन्टिनेंट है ये एक आपकी सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे है, ठीक है, सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे है। It is it to pass over a geological hotspot, reunion hotspot now occupied by the volcanic island of the reunion, ठीक है, have contributed to the global Cretaceous Paleogene extinctions event which caused India to experience significantly reduce the isolation। तो दोस्तों ये दोनों इसके सही हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं जिसपे मतलब कि जब टेक्टोनिक प्लेट की जो बोलते हैं ना अर्थक्वेक आता है तो इनकी मूवमेंट, इनकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तभी उसकी बोलते हैं कि इतनी फिट से आया है ये अर्थक्वेक, ठीक है। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे वैसे ही। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द इंडिया क्लाइमेटिक रीजन्स। ये इसलिए मैंने थ्योरी टाइप डाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा इसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। थर्ड एज प्लेड ए रोल इन द अट्रैक्टिंग द मॉइस्चर्स लेट इन साउथ वेस्ट समर winds that between June and October provided the majority of Indian rainfall। और उसके बाद हिमालय से लॉन्ग विद द हिंदू कुश माउंटेन्स पाकिस्तान, बिल्कुल सही बात है, हिंदू कुश माउंटेन्स पाकिस्तान में। प्रिवेंट कोल्ड एंड सेंट्रल एशियंस कटावेटिक विंड्स फ्रॉम ब्लोइंग इन कीपिंग द वर्क ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वार्मर दैन मोस्ट लोकेशन एट सिमिलर लाटीट्यूड्स। इस दोनों स्टेटमेंट क्लियर हैं इंडिया क्लाइमेट के रिलेटेड। इनको पढ़ लेना जब मैं आपको PDF अच्छे से प्रोवाइड करूँगा।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और ये किसके रिलेटेड थी, इंडिया क्लाइमेटिक रीजन के साथ है। उसके बाद इट comprises a wide range of weather conditions across a vast geographic scales and varied topography, making the generalizations difficult. Hosts six major climatic subtypes ranging from arid desert in the west, alpine tundra glaciers in the north में है, बिल्कुल सही बात है, humid tropical regions supporting the rainforest in the southwest and the island territories। तो humid जो tropical से regions है वो आपका rainforest है, साउथ वेस्ट की तरफ है, island territories हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसकी ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडियन ईस्ट कोस्टल प्लेन। इसमें से ईस्ट कोस्टल प्लेन का एसेंशियल फीचर नहीं है। तो ए लगून्स आर कंपेटिबली लिटल इन हिज प्लेन्स, द ईस्टर्न प्लेन्स हैज मोर और लेस स्टेट कोस्ट वेयर गुड पोर्ट आर लुकिंग लैकिंग, most of the immigrant characterized by the shore vast sea beaches sand ridges and lagoons, it is submerged coast and hence titillating has left no scope for the deposition actions of the river। तो दोस्तों यहाँ पे डिपोजिशंस नहीं होता, जब रिवर्स वगैरह होती हैं वो अपना डिपोजिशन नहीं कर सकती हैं। तो यही आपका इंडियन ईस्टर्न कोस्टल की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि जो आपकी ईस्टर्न में जो रिवर्स जाती हैं वो आपका सारा की सारी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो वो अपने आप को मतलब वहाँ पे डिपोजिशन नहीं कर सकती, वहाँ पे मिट्टी को इकट्ठा नहीं करती हैं, वो सीधी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ठीक है। तो ये किसका रीज़न हो सकता है। तो गाइस इनको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सिर्फ आपको ये होगा कि इंडिया ईस्टर्न क्लोज प्लेन के साथ कौन कौन से फीचर्स हैं। आपको 3 फीचर यहाँ पे मिल रहे हैं, इनको पढ़ो अच्छे से, क्लियर करो अपने माइंड में। क्वेश्चन नहीं आएगा ये एग्ज़ाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट के बारे में अगर पता होगा, आपके दिमाग में होगा कि हाँ इंडिया ईस्टर्न कोस्ट के साथ ये वाली स्टेटमेंट फीचर्स रिलेट करता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा कोई पूछा जाएगा, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जेके भी इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो अगर कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ बोली थी, तो हम जल्दी ही अपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आपको ये पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हमारी ये पीडीएफ अभी नहीं बनेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी एडिटिंग करता हूँ, यहाँ पे नहीं हो रही है तो मैं कर दूँगा इसको, अगर होगी, उस टाइम नहीं हो रही थी, होगा कोई रीज़न। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।